वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम पिफा की विंटर 2021 के अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि IS-24 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स के टॉपिक से रिलेट करता है। क्वेश्चन ये है कि द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वर कैरीड आउट बाय यासिर लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2006। चार ट्रांजैक्शंस हमें दी हुई हैं, उसके बाद कहा है फॉर ईच केस डिस्कस द रिक्वायरमेंट ऑफ IS-24 एज रिगार्ड द अबव डिस्क्लोजर्स in the financial statement for the year ended 30th June 2006 regarding related party relationship and related party transactions। तो इनके बारे में हमने डिस्क्लोजर्स देने हैं। अब पहला सिनेरियो जो हमारे पास है आंसर बनाने के लिए वो है Mr. Salim, a well-known management consultant, was hired to conduct a 3-week workshop on time management for the staff of company at a fee of rupees 0.5 million। तो वो वर्कशॉप करेंगे 3 वीक की, हम उनको 5.5 मिलियन यानी 500,000 रुपीज़ दे रहे होंगे। मिस्टर सलीम इज़ द सन ऑफ द चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर। अब चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर हमारे की मैनेजमेंट पर्सोनल होते हैं, उनका जो सन है, बेटा है, वो क्लोज फैमिली मेंबर ऑफ की मैनेजमेंट पर्सोनल है, तो दैट्स वाई इट इज़ रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन भी हुई है, तो हमें रिलेटेड पार्टी के साथ जो ये ट्रांजेक्शन हुई है इसको डिस्क्लोज करना होगा और साथ साथ नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप को भी डिस्क्लोज करना होगा। तो हमारा आंसर होगा कि मिस्टर सलीम रिलेटेड पार्टी हैं बिकॉज ही सन दैट इज क्लोज फैमिली मेंबर ऑफ चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर हु इज मेंबर ऑफ की मैनेजमेंट पर्सनल ऑफ द कंपनी। फी फॉर ट्रेनिंग जो 0.5 मिलियन की पे की गई है, दिस ट्रांजेक्शन शैल बी डिस्क्लोज। और साथ ही दूसरी चीज जो डिस्क्लोज करेंगे वो नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप होगी, और वो नेचर क्या है जो हमने पहले बताया कि ही इज क्लोज फैमिली मेंबर ऑफ की मैनेजमेंट पर्सनल। दूसरा पॉइंट, granted interest bearing loan to its chief executive officer for construction of house in accordance with the company's policy relating to employees benefit। अब जब यहाँ पर चीफ एग्जेक्टिव तो क्योंकि की मैनेजमेंट पर्सोनल होते हैं तो चीफ एग्जेक्टिव इज रिलेटेड पार्टी, ये तो क्लियर हो गया। लोन की ट्रांजैक्शन भी एक ट्रांजैक्शन है और इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इंक्लूडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, वो हमें डिस्क्लोज करना चाहिए। तो ये दोनों बातें हम बता देंगे कि ही इज़ रिलेटेड पार्टी, और फिर ये कि उनके साथ जो ट्रांजैक्शन हुई है लोन की उसमें हमने अमाउंट ऑफ लोन, टर्म्स एंड कंडीशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, ये सब डिस्क्लोज करना है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कंपनी अवॉर्डेड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्लांट मेंटेनेंस सर्विसेज टू इट्स सब्सिडरी बशीर प्राइवेट लिमिटेड इफेक्टिव 1 अगस्त 2007। अब ये कॉन्ट्रैक्ट 1 अगस्त 2007 यानी ईयर एंड के बाद का है, लेकिन इसमें ये देखें कि जो सब्सिडरी होती है ना, इसके साथ रिलेशनशिप को डिस्क्लोज करना ही करना होता है, चाहे एक ट्रांजैक्शन हुई हो या ना हुई हो। तो कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट तो है तो फिर उसको भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो बशीर प्राइवेट लिमिटेड एक रिलेटेड पार्टी है क्योंकि वो सब्सिडरी है। सब्सिडरी और पेरेंट वाला रिलेशनशिप तो नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी के तौर पे डिस्क्लोज करना ही करना है, चाहे दोनों के दरमियान ट्रांजैक्शन हुई है या नहीं हुई। और अवॉर्डिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ ट्रांजैक्शन नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट को हमें डिस्क्लोज करना होगा क्योंकि ईयर एंड के हिसाब से ये 1 अगस्त में जो हो रहा है ये कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट है। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है कि द कंपनी हैज नॉमिनेटेड अ डायरेक्टर इन अली लिमिटेड हु पार्टिसिपेट्स एक्टिवली इन इट्स ऑपरेशनल डिसीजन। तो उसमें अगर वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं तो इसका मतलब है कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो तो वो कंपनी एसोसिएट बन जाती है, और एसोसिएट वाली कंपनी जो है वो रिलेटेड पार्टी कंसीडर होती है। लेकिन वो कह रहे हैं हावर नो बिजनेस ट्रांजेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द टू कंपनीज, लेकिन अगर दोनों के दरमियान कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई तो फिर हमें कोई डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई। तो हमारा आंसर होगा कि अली लिमिटेड रिलेटेड पार्टी है क्योंकि एसोसिएट है। एसोसिएट क्यों है? क्योंकि एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ डायरेक्टर जो हमने नॉमिनेट किया है उसका मतलब है कि हमारा उस कंपनी पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है विच मेक्स इट आर एसोसिएट। और डिस्क्लोजर इसलिए रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि ट्रांजेक्शन ही कोई नहीं हुई क्वेश्चन के मुताबिक कि नो बिजनेस रिलेशन exist between the two companies. So that's all for today. Have a good day.